जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 55 और प्रैक्टिस सेट नंबर 56। डेली हम 60 क्वेश्चन करते हैं और जिसके अंदर मैं आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट के अंदर पड़े हैं, तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिलती है हरियाणा जी के। 3 क्लास लाइव चलती हैं रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जी की और 10 से 11 इंडिया जी की। 3 क्लास चैनल के ऊपर लाइव चलती हैं, तो डेली क्लास को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं मेरे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं 7 सब्जेक्ट की PDF मेरे दोस्तों, आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना है 88 130 58 810, जिसके अंदर आपको 7 सब्जेक्ट की PDF मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपये के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? कौन से गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है अग्रोहा और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों में? अगर गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कुणिद गणराज्य का अक्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? राइट ऑप्शन है कुणिद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के अंबाला जिले में विस्तृत था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में कौन से स्थान पर लड़ा गया? महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। गग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? गग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 2003 में। ऑप्शन नंबर सी। भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहाना, रेवाड़ी, फतेहाबाद या बरवाड़ा? तो राइट ऑप्शन है भाखड़ा नहर टोहाना यानी कि फतेहाबाद के पास है टोहाना, वहां से भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय पंचकुला जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? BPL परिवारों के बीच CFL वितरित करना, यानी कि बल्ब जो लाइट है वो वितरित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र, साइकिल उद्योग कहाँ कहाँ पर है? प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व जींद। ऑप्शन नंबर ए। सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व जींद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सूरदेवी शक्ति, नानूराम वर्मा, मेड़ प्रभाकर, राव गणेशीलाल अहिर हितैषी, बाबूलाल कन्हैया हरिगंधा। यानी कि पत्रिका निकाली गई, इनके द्वारा पूछा गया कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाबूलाल कन्हैया हरिगंधा। ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है। हरियाणा के 10वीं योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हरियाणा के 10वीं योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2007 तक निर्धनता अनुपात में 5% की कमी, 2001 से 11 में दशक में जनसंख्या वृद्धि को 20% तक घटना नहीं है, बढ़ी है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, डमरू का एक बड़ा रूप, डुरू, झील, घड़ा या खंजरी? तो डमरू का एक बड़ा रूप है डेरू, डेरू बोल देते, ठीक है, डमरू डेरू बोल देना, डेरू। नेक्स्ट है, ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है,
बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र के अंदर स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा। कुरुक्षेत्र के अंदर स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, बारह खंबा छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बारह खंबा छतरी कहाँ पर अवस्थित है? होडल यानी कि पलवल। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? हरियाणा के कौन से जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या? यमुनानगर, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में 1955 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? साइना नेहवाल हरियाणा के रोहतक, करनाल, हिसार या जींद, तो हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। त्रावड़ी का तीसरा युद्ध कब हुआ था? त्रावड़ी का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? त्रावड़ी का तीसरा युद्ध यानी कि त्राइन की तीसरी लड़ाई 1215 में लड़ी गई। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम जिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सुमेलित करना है आपको इस क्वेश्चन को। सुमेलित करने के बाद बताना है कि कौन सा आपको इसका सही नजर आएगा। वंदे मातरम योजना, देवी रूपक योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना और लाडली सामाजिक योजना, यानी कि कब इनकी शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 23 का। वैसे अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, देवी रूपक योजना यहाँ पर 2004 दिया गया है, तो 2003 होना चाहिए वैसे। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का पहले हम देख सकते हैं कौन कौन से मिलान यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो इसका गलत दिया हुआ है भाई, देवी रूपक योजना 2003 आना चाहिए, 2004 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए देवी रूपक योजना। ठीक है, तो क्योंकि इसने डी का तीसरा पहले का तीसरा। हाँ, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004, वंदे मातरम योजना पहले का तीसरा हो जाएगा। दूसरे का देवी रूपक योजना 2002 नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से 2003 आना चाहिए। 25 सितंबर 2002 नहीं आना चाहिए, 2003 आना चाहिए। इसको एक बार आप कंफर्म करेंगे। हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी 2002 दिया हुआ है, तो 2002 की बजाय कब आना चाहिए मेरे दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका 2 अक्टूबर 2003 आना चाहिए भाई, 2 अक्टूबर 2003, ये गलत दिया हुआ है। तो देवी रूपक योजना की शुरुआत या देवी रक्षक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 आएगा, तो इसके अंदर ये गलत दिया हुआ है, तो बी का इसने चौथा लगाया तो गलत लगाया, 2003 आएगा। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये मेरे दोस्तों आएगा वर्ष 2005-6 में, वर्ष 2005-6 में। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006, देवी रूपक योजना 2 अक्टूबर 2003 कर लेना। वंदे मातरम योजना मेरे दोस्तों 9 फरवरी 2004। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा हरियाणा के कौन से राजनीतिक आदमी ने दिया? तो मेरे दोस्तों चौधरी देवीलाल ने दिया, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यकालीन स्तूप व्यवशेष कहाँ पर पाए गए? मौर्यकालीन स्तूप व्यवशेष कहाँ पर पाए गए? हिसार, फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बाबा फरीद के नाम पर कौन से शहर का नाम रखा गया? यानी कि बाबा फरीद के नाम पर कौन से शहर का नाम रखा गया मेरे दोस्तों? फरीदाबाद का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कैथल का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? कैथल का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? रजिया बेगम व मोइजुद्दीन बहराम शाह के बीच में कैथल का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध युद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान हरियाणा का निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बल्लाह का युद्ध। प्रसिद्ध युद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान हरियाणा का निर्णायक युद्ध कौन सा था मेरे दोस्तों? बल्लाह का युद्ध। नेक्स्ट बताओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट ऑप्शन रहेगा सूरजमल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरियाणा राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस पंचकुला की स्थापना कब हुई?
हरियाणा राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस पंचकुला की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? वर्ष 1974। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तो चलिए अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्तों 56। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है, वह स्थल कौन सा है? तो उस स्थल का नाम क्या है मेरे दोस्तों? बनावली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मीरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेहवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। घोड़ों का व्यापारिक केंद्र भी था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में कौन से स्थान पर दिया गया था? तो मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है, मारकंडा क्या है? मारकंडा हरियाणा की पहाड़ी, हरियाणा की कृषि पद्धति, हरियाणा की नदी। तो मारकंडा तो हरियाणा की नदी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। किंगफिशर किसके लिए प्रसिद्ध है? किंगफिशर। किंगफिशर अबूसर वन्यजीव, भंडावास, खापड़वास या छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। किंगफिशर के लिए कौन प्रसिद्ध है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? कौशल्या बांध। ठीक है, तो अभी तो स्वीकृति नहीं मिली थी लेकिन बना दिया गया है। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर मेरे दोस्तों कौशल्या बांध बनाया गया है। निम्न में से किसे पशुओं की हरियाणा नस्ल से संबंधित है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा और हरियाणा डिफरेंस है मेरे दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? हरियाणा के कौन से जिले में मेरे दोस्तों? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम। निम्नलिखित में से फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हुआ है? फरीदाबाद में कौन से उद्योग का विकास नहीं हुआ है? मारुति उद्योग का नहीं हुआ है। ट्रैक्टर भी है, राजदूत मोटरसाइकिल भी, रेफ्रिजरेटर भी, लेकिन मारुति उद्योग का विकास नहीं हुआ है। नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी? यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने की मेरे दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या यमुनानगर। तो मेरे दोस्तों यमुनानगर के अंदर आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को राज्य में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है मेरे दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? विद्युत वाद्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? दुष्यंत शकुंतला मांगेराम का। किसका है? मांगेराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कुरुक्षेत्र किसकी स्मृति में बनवाया गया था? गुरु तेग बहादुर की याद में बनवाया गया था। तावड़ू का किला कहाँ पर स्थित है? तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ पर स्थित है? सोहना, गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम संख्या पूछी है फरीदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। विजेंद्र सिंह हरियाणा के कौन से जिले के निवासी हैं? विजेंद्र सिंह हरियाणा के कौन से जिले के निवासी हैं? विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर में दोस्तों सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे रेवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1971 में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना की गई थी।
पंडित नेकीराम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित नेकीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम के अंदर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला, यानी कि आड़ू जो खाने वाला मेरे दोस्तों एक फल है, वो प्रथम जिला पूछा है कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सिरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गेहूं की फसल उत्पादन में जिलों का घटते क्रम में बताना है। सबसे पहले तो आपको बताना सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में गेहूं सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। भैया आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा तो सिरसा ज़िले में होती है, तो यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी गलत, यहाँ पर भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा सिरसा, उसके बाद हिसार, उसके बाद जींद और उसके बाद फतेहाबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। गैर सरकारी संस्था सीड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? गैर सरकारी संस्था सीड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया मेरे दोस्तों? प्रवीण यादव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चंडी शतक और हर्षचरित के रचयिता कौन थे? चंडी शतक और हर्षचरित के रचयिता कौन थे मेरे दोस्तों? बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन है? लाल धूप उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? अमृतलाल मदान। लाल धूप उपन्यास के लेखक का नाम है अमृतलाल मदान। नेक्स्ट है, राणा प्रताप राजा हरिश्चंद्र सांगों की रचना किसने की? राणा प्रताप राजा हरिश्चंद्र सांगों की रचना कवि समाईनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपके दोनों प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है, प्रैक्टिस सेट नंबर 55 और प्रैक्टिस सेट नंबर 56। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी, और लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। क्लास को शेयर कर दिया करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।